हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएससी मैथ पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग लाभ और हानि सीरीज का 11वां क्लास देखने वाले हैं। इस क्लास में भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले लगातार हम लोग लाभ और हानि सीरीज का महत्वपूर्ण प्रश्न देखते आ रहे हैं और दो चार वीडियो और आपके लिए मैं लाभ और हानि सीरीज से संबंधित बनाऊंगा। उसके बाद नए चैप्टर की ओर चलेंगे हम लोग। पूरे मन से आप वीडियो को देखिए, क्योंकि जो भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं वह कई एग्जामों में पहले पूछा जा चुका है और स्वाभाविक है आगे आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें भी पूरी संभावना होगी कि इस तरह के प्रश्न आवे। अतः आप पूरी तरह समझ बनाइए, ट्रिक के भरोसे, फॉर्मूला के भरोसे या किसी तरह के बैसाखी के भरोसे नहीं रहिए। पूरी तरह से समझ विकसित कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपका प्रश्न पूरे आसानी से बन जाए, किसी तरह की परेशानी प्रश्न बनाने में आपको न हो। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आइए प्रश्न देखें। पहला प्रश्न आपका है क्वेश्चन एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% भट्टे पर बेचता है। 10% भट्टे पर बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे? क्या मूल्य अंकित करे जो 900 रुपए में प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न पढ़िए। एक व्यापारी अपने माल के अंकित मूल्य के 10% भट्टे पर बेचता है और उस पर 10% का लाभ भी कमा रहा है। यदि वह 900 रुपए में खरीदा है तो कितना ज्यादा अंकित करेगा कि उसको बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ मिल जाए? यही क्वेश्चन कह रहा है कि 900 में खरीदा है। आइए हल देखते हैं। हल है आपका क्रय मूल्य। आपका प्रश्न में दिया है कितना है? 900 रुपया। यानी वह व्यापारी 900 में खरीदा था। अब उस पर कितना अंकित करे कि 10% भट्टा भी दे और 10% उसको लाभ भी हो। तो हम लोग नीचे से चलते हैं, 900 से चलते हैं ऊपर की ओर, अंकित मूल्य तक पहुंच जाएंगे। तो देखिएगा, हम लोग बराबर यह सीखते आ रहे हैं कि क्रय मूल्य 100 मान के बनाने का प्रयास कीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। क्रय मूल्य 100 मान के बनाने का प्रयास कीजिए, आसान हो जाएगा। क्योंकि 10% लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य में 10% लाभ को जोड़ लेंगे। लिखेंगे क्या? चूंकि 100 रुपए क्रय मूल्य पर 110 रुपया विक्रय मूल्य, इसीलिए 900 रुपए क्रय मूल्य पर आपका कितना हो जाएगा? 110 बटा 100 गुना 900 रुपए। कटा दीजिए।
बराबर आपका हो गया 990 रुपए विक्रय मूल्य। 990 रुपए आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। प्रश्न का एक भाग आपका क्लियर हो गया है, एक भाग और निकालना है। चूंकि नीचे से हम लोग ऊपर की ओर चल रहे हैं, तब कहा कि अंकित मूल्य क्या होगा, उसको 10% बट्टा भी देना है, तो 10% छूट देना है का मतलब क्या होगा, 100 पर 10% छूट दे देगा तो 90 बचेगा। तो लिखेंगे पुनः चूंकि 90 रुपए पर 100 रुपया शॉर्ट कीजिए। अब हम लोग बच्चा वाला कहानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख के समय बर्बाद ना करें। तो 90 रुपए पर 100 रुपया, इसीलिए 990 रुपए पर, तो 100 बटा 90 गुना 990 रुपए। 90 से काट दीजिएगा तो 11 मरतबा कटेगा, तो क्या कितना हो जाएगा आपका 1100 रुपए। 1100 रुपए आपका क्या हो गया, अंकित मूल्य। यानी 1100 रुपये उसका मूल्य वह व्यापारी निर्धारित किया होगा, जिस पर 10% बट्टा दिया होगा, तब वह 990 रुपए में बेचा होगा, जबकि उसका खरीद कितना था, 900 रुपए था। अब आपको बनाना है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह समझ के रखना है, और आपको यह समझ के रखना है बस 2 सेकेंड, 1 सेकेंड इसमें 1 सेकेंड इसमें, और आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आइए एक दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। बस आपको थोड़ा समझ बनाना है, थोड़ा हिम्मत करना है, कंपटीशन आप आसानी से निकाल लेंगे, नौकरी आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। और आप देखिए, मेहनत करने वालों को हमेशा उसकी मंजिल नजदीक मिलती है, और जो लोग मेहनत नहीं करते, सिर्फ सपना देखते हैं, उनको सिर्फ सपना देखने भर का ही हक होता है, सफलता उन्हें नहीं मिलती। इसलिए सपना से बाहर निकल के थोड़ा मेहनत की दुनिया में आइए। दूसरा प्रश्न हम लोग देखें। 840 रुपए, 840 रुपए क्रय मूल्य वाली 840 रुपए क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। 10% लाभ पर बेचा गया, और फिर नए खरीदार ने उसे 5% हानि पर बेच दिया, उसे 5% हानि पर बेच दिया। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य है, वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य है, वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, कहा 840 रुपए क्रय मूल्य थी, जिस पर उसको 10% लाभ लेके बेचना है। 840 वाली जो वस्तु है, उसको कितना लाभ लेके बेचना है, 10% लाभ लेके बेचना है। हम अभी बोले हैं कि ज्यादा लिखा पढ़ी वाला धंधा नहीं, ज्यादा लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं, तो क्रय मूल्य 100 पर मान के चलिए। तो लिखिए, चूंकि 100 पर 110 10% लाभ ले रहा है, इसीलिए 840 पर, तो 110 बटा 100 गुना 840। एक जीरो से यहाँ कट गया, एक जीरो से ही कट गया, आपका गुना कर दीजिए। 11 चौका 44 के 4 हासिल 4, और 11 8 88 4 92, यानी 924 रुपया उसका क्या हो गया, पहला विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य। अब इस पर जो दूसरा खरीदार है उसको बेचा जा रहा है, तो जो दूसरा बेच रहा है वह 5% की हानि पर बेच दे रहा है। जो दूसरा बेच रहा है वह कितना पर बेच दे रहा है,
5% की हानि पर बेच दे रहा है तो लिखेंगे पुनः, क्योंकि 100 पर 95, 5% की हानि पर बेच रहा है तो 100 पर 95, इसीलिए 924 पर। तो क्या कितना हो जाएगा? 95/100 गुना 924। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। 19 पचे 95, यानी 19 से काट दिए, 5 से काट दिए 19 मरतबा और 5 से काट दिए 20 मरतबा, 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 10। इसको काटिएगा तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4। अब गुना कर दीजिए तब बराबर हो जाएगा 19 दूना 38 के 8 हासिल 3, 19 छक 114 और 3 117 के 7 हासिल 11 और 19 का 76 और 11 87 होता है। अब बटा में आपका कितना था? 10 था, बराबर हो जाएगा आपका 877.8 रुपए। 877.8 रुपये उसका अंतिम विक्रय मूल्य हो गया। ये पहला विक्रय मूल्य था, ये हो गया आपका अंतिम विक्रय मूल्य। पहले वाले क्वेश्चन में जो बनाए वही कहानी यहाँ भी किया, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा गुना भाग था और यहाँ थोड़ा सा था, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है और बैठा लेना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। इसके लिए आप कोई ट्रिक याद नहीं रखिए, जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी मैं निश्चित रूप से आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आप ट्रिक में बिल्कुल नहीं फंसिए। एक बात हमारी भी समझिए, बिल्कुल भी ट्रिक में नहीं फंसिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि ट्रिक के भरोसे रहते हैं आप, ट्रिक में थोड़ा भी उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर समझिए कि क्या होगा आपका, फिर अगले एग्जाम का इंतजार करना होगा। इसलिए ट्रिक से ज्यादा जरूरी है आपका समझ, यह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। आइए अगला क्वेश्चन एक और देखें, बस थोड़ा सा आप समझ बनाइए और समझ के अनुसार प्रश्न को बनाते चलिए, तेजी में आपका बनता चला जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखिए हम लोग, तीसरा क्वेश्चन आज के क्लास का है। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली, 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली, 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद, 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? तो आइए ध्यान दीजिए, यहां जो क्वेश्चन हम लोग अभी देखे हैं उसी पर आधारित है। कहा कि साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है, 1100 रुपये अंकित मूल्य है, तो इस पर पहला आपका छूट दे देना है। पहला आपका इस पर क्या कर देना है? छूट दे देना है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, हल। कहा कि 10% का छूट दिया जा रहा है, तो आपको पता है पहले भी कहे हम कि जब छूट की बात की जाएगी तो क्रय मूल्य में से उतना घटा देंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि 90 रुपए पर 100 रुपया, नहीं इसको ऐसे लिखिए, कहा कि छूट दी जा रही है 100 रुपए पर 90 लिखिए, 100 रुपए पर 90 रुपया
इसीलिए 1100 रुपये पर, तो हो जाएगा 90/100 गुना 1100 रुपये। कटा दीजिए आप, आपका कितना हो गया? 11×9 = 99, यानी 990 रुपया आपका क्या हो गया? उसका विक्रय मूल्य हो गया। ये कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया आपका। कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया आपका। फिर कहता है कि 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तब पुनः चूंकि 110 रुपये पर क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 100 रुपया, इसीलिए 990 रुपये पर 100/110 गुना 990 रुपये। कटा दीजिए 9 मरतबा, यानी 900 रुपये उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य। 900 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन देखे, तीनों में एक ही चीज कह रहा है। यहाँ भी आपके काम का इतना है और यहाँ भी आपके काम का इतना है, बस इतना ध्यान रखना है। अभी जो पहला प्रश्न हम लोग देखे थे उसमें भी यही कहानी थी, दूसरा क्वेश्चन जो देखे उसमें भी यही कहानी थी, तीसरा में भी यही कहानी है। तो अंकित मूल्य पर 10% का उसको छूट मिल रहा है, तो 100 पर 90 निकाल लिया। फिर कहता है कि आखिर उसका क्रय मूल्य कितना था? तो 110 पर 100, इसीलिए 990 पर आपका 900 रुपया क्रय मूल्य आ गया। और इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में, 3 क्वेश्चन हमने आपको समझाया अभी, और 3 क्वेश्चन के आधार पे जब भी क्वेश्चन आपका आए, बस इसी पर आपको क्या कर लेना है? बना लेना है। किसी ट्रिक के सहारे आपको नहीं रहना, किसी ट्रिक के भरोसे आपको नहीं रहना है। बस थोड़ा सा समझ बनाना है, थोड़ा सा हौसला करना है और एग्जाम को सफल बना लेना है।